चलिए डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे आंगनबाड़ी की सेवाओं के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उस मुद्दे पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसे पढ़ेंगे कि आंगनबाड़ी की क्या सेवाएं हैं जो कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा क्या होती है, संचालित होती है और विभिन्न प्रकार के सेवाओं के माध्यम से समाज में माताओं की क्या होती है, जो सामाजिक और पारिवारिक क्षमता होती है उसमें वृद्धि करने की कोशिश किया जाता है। साथ ही साथ में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण की कमी लाने की भी प्रयास किया जाता है ताकि बच्चे का क्या हो सके, एक उचित विकास हो सके। तो हम इसमें कुछ ऐसे सेवाएं हैं आंगनबाड़ी की, उसका चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसमें बात आती है। सबसे पहले जब आप आंगनबाड़ी की सेवाएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, मान लीजिए आंगनबाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत जो बाल विकास सर्विस है, समझ लो एकीकृत बाल विकास योजना, ये चालू हुआ था। इसी के थ्रू आंगनबाड़ी आया था। तो आंगनबाड़ी जब इसके थ्रू आया तो इससे क्या हुआ था, हमको उसका चर्चा करना है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या बात। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी की सेवाओं का बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, एकीकृत बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ, समेकित रूप से बाल विकास को देखते हुए इसको आरंभ किया गया और आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कर दी गई। ये क्या है अपना, मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है। कब से, 1975 में। सरकार ने क्या किया कि इस आंगनबाड़ी केंद्र के कुछ दायित्व को निर्धारित किया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसको निर्धारित कर दिया। उसको सेवा के रूप में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बताया कि एक सभ्य समाज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेवा का निर्वहन करना पड़ेगा। जैसे कि टीकाकरण, ठीक है, पहला बात। जैसे कि स्वास्थ्य का परीक्षण, स्वास्थ्य का जांच बोलो या परीक्षण बोलो। माता है, अगर गर्भवती है या कोई शिशु है, उस जगह पे, उस वार्ड में, जिस जगह पे जिसके अंतर्गत मतलब आंगनबाड़ी केंद्र आ रहा है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई। जैसे कि पूरक पोषाहार या सप्लीमेंट्री फूड्स, बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितने मात्रा में देना है, कब कब देना है। कुछ संदर्भ सेवाएं। अब बोलोगे सर संदर्भ सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आता होगा, बिल्कुल बताऊंगा, एक एक का जब टॉपिक होगा तो बताऊंगा। और जैसे बच्चे में स्वास्थ्य या पोषण या शिक्षा, ये कुछ चीज़ें जो उनके हेल्थ से संबंधित हो, उनके पोषण से और उनके एजुकेशन से, है ना, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी हो जाए, पोषण भी हो जाए, है ना, पालन पोषण जैसे होता है ना आंगनबाड़ी में, और उनकी बेसिक शिक्षा भी हो जाए, जैसे कि बेसिक जो प्री प्राइमरी के एजुकेशन होता है उस टाइप का चीज़ें, छोटा मोटा ABCD, अनार के आम के आ, इस टाइप का चीज़ें जो है स्वास्थ्य पोषण शिक्षा में आ जाए। लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा होती है जो पोषण स्वास्थ्य संबंधी तो शिक्षा होती है, लेकिन ठीक स्कूल जाने के पहले बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो शाला पूर्व शिक्षा, शाला के पूर्व मतलब विद्यालय जाने के पहले, है ना, शाला पूर्व शिक्षा उसे मिलती है। तो ये सभी क्या है, यही आंगनबाड़ी की सेवाएं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक तथ्यों को यहाँ पे डील करेंगे। ये प्रमुख 6 चीज़ों को आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 प्रमुख आंगनबाड़ी की सेवाओं को हमको क्या करना है, डील करना है। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं अब इसके एक एक सेवाओं को, जिसमें जैसे सबसे पहले अगर मैं कोई बात लेता हूँ तो चलो मैं ले लेता हूँ टीकाकरण का। क्या ले लेता हूँ मैं, टीकाकरण का। जैसे पल्स पोलियो अभियान, दुनियादारी आप जान रहे हो, ये सभी क्या है, तो ये सभी टीकाकरण का एक हिस्सा है। बच्चे में टीका लगना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आंतरिक जो कीड़े मकोड़े हैं, आंतरिक जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, उन सब से वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बच्चा कब बढ़ सके और समाज में कुपोषण, विकलांगता इत्यादि से लड़ने की ताकत और क्षमता हमें मिल जाए, इसीलिए टीकाकरण किया जाता है। तो टीकाकरण में जनरली क्या होता है, आंगनबाड़ी जो होता है वो अपने क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, जिस जगह में जा कर के उसको देना है, जैसे एक आंगनबाड़ी के अंतर्गत 4-5 वार्ड है मान लो, तो या एक आंगनबाड़ी के अंतर्गत मान लो एक आधा गाँव आ रहा है,
तो वो क्या करेगा, अपने सेवा क्षेत्र, वो जहाँ जहाँ सेवा करेगा वो एरिया उसका सेवा क्षेत्र हो गया। तो वो क्या करेगा, आंगनबाड़ी के जो सहायिका हैं, जो आशा दीदी लोग हैं, इन लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उसकी पहचान करेंगे, और किशोर जो बालिकाएं हैं उनकी भी पहचान करेंगे, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, टीका उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो टीकाकरण में कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या बातें याद रखना है, तो यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का क्या करना है, गर्भवती महिलाएं जो होंगी उनका मतलब पहचान करना है। ठीक है, उनके लिए एक कार्ड बनाना है, ममता कार्ड जिसको बोलते हैं। साथ साथ में किशोर जो बालिकाएं हैं उनको नेपकिन, पैड इत्यादि के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है, किशोर बालिकाओं को सही गलत को बताना है। तो ये सभी और बताना है कि टीकाकरण के क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ है, ताकि वो मोहल्ले में बता सके, अपने काकी अपने ताई को बता सके। और 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं, 6 साल तक मतलब टीका लगता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को रोटा वायरस, कई सारी चीज़ होता है, वो सबका यहाँ पे निमोनिया है ना, या काली खांसी, गलघोटू, ये सब से बचाव के लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करते हैं, टीका लगता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टीकाकरण में बेसिक चीज़ों को देखा, जो अगर पेपर में आ जाए तो आपसे बननी चाहिए। ये आंगनबाड़ी की पहली सेवा में प्रायोरिटी बेस पे रखा है। दूसरा है स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच में क्या होगा, हेल्थ परेड जैसे अपन परीक्षण करते हैं ना, वही चीज़ है वो स्वास्थ्य जांच। तो स्वास्थ्य जांच में कुछ कुछ मूल बातों को ध्यान आपको रखना है। जैसे स्वास्थ्य जांच आप किसका करेंगे, किन महिलाओं का करेंगे, जो आपका सेवा क्षेत्र है वहाँ की गर्भवती महिलाओं का करेंगे। ठीक, तो पहला तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेवा क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच। पहला बात कि जिस जगह आपकी नौकरी है, जिस जगह पे आपको सहायिका के रूप में पदस्थ किया गया आंगनबाड़ी में, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ का आपको जानकारी लेना है। फिर 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और किशोर बालिकाएं हैं उनका हेल्थ का परीक्षण करना है। ब्लड का बहाव तो नहीं हो रहा है तो कोई कमी तो नहीं है, खून पेशाब में क्या स्थिति है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच करना है, क्योंकि ये बच्चे इतने कम उम्र के होते हैं, सिर्फ रोते हैं, बता नहीं पाएंगे, है ना, उनका करना है। और महिला और बाल विकास के अंतर्गत हमको यह भी ध्यान में रखना है स्वास्थ्य जांच में, जो किशोर बालिकाएं हैं उनकी भी स्थिति को समझना है कि उनकी हेल्थ में क्या इशू है, क्या है। कई बार क्या होता है, कम उम्र में ही बच्चों की शादी करा दी जाती है गाँव वाले क्षेत्रों में। तो कई चीज़ें ऐसा है कि हेल्थ मतलब अपने बारे में बताने में बच्चे क्या होते हैं, छोटे एज के बच्चे डरते हैं, घबराते हैं। तो उनको सामाजिक मतलब अवेयरनेस देना है, सोशल अवेयरनेस देना है। तो किशोर बालिकाओं के भी क्या करना है, हेल्थ के बारे में हमको ध्यान में रखना है। किशोर बालिकाओं का भी क्या करना है, स्वास्थ्य जांच करना है। तो बच्चों का तो करना ही है 0 से 6 वर्ष, तथा किशोरों को करना है, वह गर्भवती जो माताएं हैं उसका भी आपको स्वास्थ्य जांच या हेल्थ ट्रीटमेंट लेना, हेल्थ टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। फिर संदर्भ सेवाएं क्या चीज़ होती है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो है अगला। ठीक, तीसरा संदर्भ सेवाएं। इसके अंतर्गत कोई एक सेवा नहीं है, संदर्भ सेवाओं में माता का या बच्चे का बहुत सारा मतलब इसमें सेवा आ जाता है। संदर्भ सेवाएं के नाम से इसे अपन जानते हैं। जैसे किसे अपन संदर्भ सेवाएं कहते हैं, देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत उस समय पे 0 से 6 वर्ष तक के जो गंभीर बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे, संदर्भ सेवाएं में सबसे पहले तो 0 से 6 वर्ष तक के क्यों, तो गंभीर अवस्था में, गंभीर है मतलब बहुत सीरियस है, और दूसरा क्या है, कुपोषित है। इन बच्चों का क्या करना है, आपको इनका पहचान करना है। गंभीर कुपोषित बच्चों का, जो विकलांग बच्चे हैं
इनका आपको लिस्ट बताना है विकलांग बच्चों का, और उनका आपको लिस्ट बना करके उनको सेवा देना है कि उनको क्या दवाइयाँ चाहिए, या कुपोषित और विकलांग जो बच्चे हैं उनको पहचान करना है कि किस कारण वो कुपोषण से शिकार हुई है। जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, उसके खतरे के लक्षण को पहचानना है। वही सब चीज़ें हैं। तो जो बच्चे मतलब जोखिम अवस्था में हैं, उसे जोखिम बच्चों को पहचान करके उसे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, भर्ती करते हैं, या वहीं पे स्वास्थ्य केंद्र होता है हर जगह पे, है ना। आप देखे होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में जा कर के एडमिट करवाना है, या उसको भर्ती कराना है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ क्या है, पहचान करना, तथा महिला गर्भवती जो महिलाएं हैं उसका रेगुलर रूटीन का उससे कनेक्ट होना, उनसे चर्चा करना, उसको बच्चे के बारे में बताना कि बच्चे का मूवमेंट कैसा है, उसके बारे में समझाना। ये सब संदर्भ सेवाओं में आ जाता है। मतलब कोई एक सेवा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। विकलांग बच्चों का पहचान करना, गंभीर कुपोषण वाले बच्चों को पहचान करना, मेडिसिन बांटना, मेडिसिन का किट के बारे में समझाना, मेडिसिन वितरण करके बताना कि कैसी दवाई खाना, क्या खाना है, ये सब संदर्भ सेवाओं में आ गया। अब आएगा पूरक पोषण आहार। इसमें क्या होगा, आंगनबाड़ी केंद्र के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उस सेवा क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं आएगी, जहाँ जहाँ पे उस आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को उस गांव में क्या करना है, सेवा देने हैं। तो उस दौरान में क्या होगा, गर्भवती महिलाएं का पहचान ये करती हैं, और जिनके पास में बच्चे पहले से हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको क्या कहते हैं, शिशुवती माताएं कहते हैं, उनका पहचान करेंगे। और क्या होगा, 0 से 6 साल तक के बच्चों को पूरक पोषण को देना है, सप्लीमेंट्री फूड्स देना है। ठीक है। तो चौथा में क्या हो गया, ये फोर्थ में पूरक पोषण या पोषाहार। ठीक, बच्चे को जब अच्छा पोषण आहार दोगे आप, तो उसका क्या होगा, एक अच्छा पालन होगा, अच्छे से उसका सृजनता बढ़ेगा, सोचने का तरीका बढ़ेगा। तो आंगनवाड़ी की जो सहायिका होती हैं वो क्या करेगी, गर्भवती और शिशुवती माताओं का पहचान करेगी। किसकी, गर्भवती का, ताकि माँ को भी क्या है, उचित माध्यम से अंडा, दूध इत्यादि मिल सके। गर्भवती माताएं, उनका पहचान करना। दूसरा, शिशुवती माताएं, अगर बच्चा छोटा है और माँ क्या है, माँ के पास में छोटा बच्चा पहले से ही है, मतलब माँ क्या है, शिशुवती है, उसके पास छोटा चाइल्ड बेबी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन शिशुवती माताओं का भी क्या करना है, शिशुवती माताएं का पहचान करना है, और उनको, और साथ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, इनका आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है उसका, दूसरा जो बेबी बॉर्न कर चुकी है, तीसरा 0 से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों को। इन तीनों की लिस्टिंग तैयार करेंगी हमारी आशा दीदी जो होंगी, सहायिका जो होंगी, और वो उनको क्या करेंगी, सप्लीमेंट्री फूड्स देगी। दलिया वलिया, अंडा, दुनिया भर की जो चीज़ें आती हैं, है ना, वो सब पोषक मतलब पूरक पोषण आहार प्रदान करेंगी। आयरन की गोली बांटेगी, टेबलेट बांटेगी, ताकि शरीर में आयरन की क्या हो, कमी मत हो। तो आयरन किट भी उनको दिया जाएगा। ये सब पूरक पोषण आहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला आएगा स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। तो स्वास्थ्य से संबंधित, उसका मतलब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषण हो सके और उसके बच्चे को शिक्षा मिल सके। ठीक है। तो 5वें नंबर पे अपन स्वास्थ्य को देखेंगे, पोषण भी होना चाहिए, प्लस शिक्षा भी बच्चे को मिल सके आंगनबाड़ी में। तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, इसमें क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में। देखिए, समझना इस चीज़ को बारीकी से। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके अंतर्गत अब यहाँ से आपको इस बात को समझना है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत कम एज में 14-15 साल में शादी कर देते हैं। तो 15 साल से 45 साल की जो महिलाएं हैं, कितना, 15 साल से 45 वर्ष की महिलाएं, 15 साल से 45 वर्ष की महिलाओं को क्या करना है, स्वास्थ्य, उनके
स्वास्थ्य के बारे में, और उनका जो बच्चा है उनके पोषण के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में अवेयरनेस उसको प्रदान करना है। और इस समय पे अगर गर्भवती महिलाएं हैं, इस दौरान अगर कोई गर्भवती, तो उसकी पहचान करना है गर्भावस्था में कैसे कैसे स्वास्थ्य और कैसे कैसे मतलब सावधानी रखें, उसको भी आपको गर्भवती महिलाओं को आपको बताना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे के पालन में कोई कमी ना हो, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दो, कैसे रख रखाव करना है बच्चे का। बच्चा अगर छोटा है तो गर्भवती को बताओ कि के लिए बच्चा जब डिलीवरी रहा तो उसे घर में दाई या ताई के द्वारा डिलीवरी ना कराएं, मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। ये सब आपको इसमें उनको शिक्षा देना है, यही चीज़ें आपको बताना है। और बच्चा जब छोटा हो गया तो बच्चे को बताना है कि आप आंगनबाड़ी में भेजो, बच्चे को के हाथ के नाखून काटने हैं, बच्चे के बाल छोटे होने चाहिए। ये सब चीज़ें समझा करके 6 साल तक का बच्चा मतलब एक कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको जैसा आप ढालोगे बच्चा वैसा होते जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको क्या एजुकेट करना है सोसाइटी को, इसीलिए शिक्षा शब्द को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य के बारे में बताना है, पोषण के बारे में बताना है, और शिक्षा, यही सबको उसको एजुकेट करना सिखाना ही उसकी शिक्षा हो गई। और छोटे आंगनबाड़ी वाले बच्चे को पढ़ाना, ये सब इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे आंगनबाड़ी की सेवाएं में शामिल है। अब अगला आता है शाला पूर्व शिक्षा। तो शाला पूर्व शिक्षा का क्या प्रश्न आता है 6वें नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वर्ष का मैटर होता है बहुत बड़ा। शाला पूर्व शिक्षा मतलब बच्चा स्कूल गया नहीं है, उसके पहले उसे क्या बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन उसे मिल सके। शाला पूर्व शिक्षा मतलब इसमें यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की विद्यालय जाने के पहले, विद्यालय जाने के पूर्व उसे आपको क्या करना है, बच्चे को एक मूल शिक्षा देना है, बेसिक एजुकेशन देना है। मूल शिक्षा कहाँ पे देना है, तो आंगनबाड़ी में। हमारे समय में तो हम छोटे थे तो पता नहीं हमको भेजा गया था कि नहीं, लेकिन आजकल आप लोग देखते हो कि आंगनबाड़ी में उनको एक बेसिक एजुकेशन आपको मिलती है। अगर आप कल के डेट में इस पोस्ट में महिला सुपरवाइज़र में अगर आप लग जाते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मूल शिक्षा आपको देना पड़ेगा। ठीक। दूसरा बात, आंगनबाड़ी क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में मतलब कोई आंगनबाड़ी है जिसके सेवा क्षेत्र में मतलब एक एरिया आ रहा है, तो वहाँ पे वो इस चीज़ का लिस्टिंग भी बनाएगी, पहचान करेगी कि 3 से 6 वर्ष के समस्त बच्चों को पहचान करके वो बुलाएगी पढ़ने के लिए, और माता को पिता को एजुकेट करेगी, समझाएगी। कितने, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बुला करके वो क्या करेंगी, आंगनबाड़ी में, ये अगर आंगनबाड़ी है तो यहाँ पे क्या करेगी, शिक्षा देगी। किसके पहले, तो विद्यालय जाने के पहले। बच्चा डायरेक्ट स्कूल अगर जाता है तो उस स्थिति में बच्चा चीज़ों को उस तरीके से फ्रेंडली बिहेव स्कूल में नहीं कर पाता, जितना अच्छा फ्रेंडली बिहेव बच्चा आंगनबाड़ी में कर पाएगा। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें जितना मैंने बताया ये सब हो गया आंगनबाड़ी की सेवाएं। जैसे आप पिछली क्लासेस में जा करके यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा लिस्टिंग मैंने किया, एक एक चीज़ों को मैंने समझाया, एक एक तथ्यों को मैंने बताया। ये यहाँ पे आंगनबाड़ी की पूरी सेवा को मैंने डील कराया। आपको यही चीज़ समझना है कि आंगनबाड़ी की सेवाएं में क्या चीज़ें हैं, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संदर्भ, यही सब, टीकाकरण एक सेवा है, स्वास्थ्य जांच है, पूरक पोषाहार है, शाला के पहले शिक्षा है, शाला पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं हैं, स्वास्थ्य पोषण संबंधित शिक्षा है। यही सब चीज़ें आंगनबाड़ी की क्या हैं, सेवाएं हैं। बस इन्हीं तथ्यों पे आपको काम करना है, इन्हीं तथ्यों पे आपको डील करना है, तब जा कर के आपको अगर कोई पूछे कि निम्न में से कौन सी आंगनबाड़ी की सेवाएं नहीं हैं, तब आप आराम से चूज़ करके बना सकते हैं। अगर आप लोगों को फुल लेंथ इसकी क्लासेस चाहिए तो आप तुरंत क्या करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, हमारी टीम से बात करें और पेड कोर्स आप ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में नीचे ही क्या किया गया है, इसके डायरेक्ट कोर्स को एक्सेस करने के लिए एक लिंक दिया है, जहाँ पे डायरेक्ट आप जाओ, वहाँ पे पेमेंट करो और वहाँ से आप इस कोर्स को अपने मोबाइल में पूरे 6 महीने के लिए चलाओगे। अनलिमिटेड टाइम तक चला सकते हो। याद रखना, इतनी गुणवत्ता शिक्षा, इतनी क्वालिटी शिक्षा पे हम आपके काम कर रहे हैं ताकि आपका हर चीज़ बन सके, कोई भी चीज़ ना छूटे। मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। रिविज़न पे काम करें बच्चा।